परमात्मा के मुख से कथा सुनकर तो कोई पशु ही तृप्त हो सकता है। इसीलिए हे नारायण, हमें भगवान के अवतार चरित्रों की कथा बताओ। तब तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, चौथे दिन की संध्या है, 4 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक तुमने अन्न ग्रहण नहीं किया, कोई जलपान नहीं किया। ऐसा करते हैं, हम थोड़ी देर कथा को विश्राम दे देते हैं, जब तक तुम कुछ फलहार कर लो, कुछ अन्न ग्रहण कर लो, कुछ जलपान कर लो। बोले, नहीं महाराज, अमृत के समान इस कथा को पी रहा हूँ, अब दूसरे कोई जलपान की इच्छा नहीं है। आप तो मुझे भगवान के प्राकट्य की मंगलमयी कथा सुनाइए। तब कहा, देखो राजन, आओ हम तुम्हें भगवान के प्राकट्य की मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। जब इस पृथ्वी पर बड़े बड़े अघासुरादि राक्षस हुए, जरासंधादि दुष्ट राजा हुए, उनके पाप के भार से पीड़ित पृथ्वी गाय का रूप बनाकर देवताओं की शरण में गई। देवताओं ने कहा, पृथ्वी, तुम्हारी तरह हम भी दुखी हैं, चलो हम लोग भगवान नारायण की शरण में चलते हैं। और महाराज, गाय के रूप में पृथ्वी, सभी देवता, स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी सब आए हैं क्षीर सागर में भगवान शेषशाही नारायण की शरण में। कहा, महाराज, पृथ्वी पर पाप का भार बहुत बढ़ गया है, हमारी रक्षा करिए। तब भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो, अब मैं कुछ ही समय में भूप राग हरण करने के लिए, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए यदुवंश में प्रकट होने वाला हूँ। भगवान ने आश्वासन दिया आकाशवाणी के द्वारा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सांत्वना दी, पृथ्वी, अब कुछ ही समय में भगवान प्रकट होने वाले हैं तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए। देवताओं को कहा, देखो देवताओं, भगवान प्रकट होने वाले हैं ब्रजमंडल में, इसीलिए तुम सब पहले से ही जाकर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाओ। तो महाराज, ये जितने भी देवता थे सब ब्रजमंडल में, कोई गाय बन गया, कोई बछड़ा बन गया, कोई बंदर बन गया, कोई मोर बन गया, कोई वृक्ष बन गया, कोई ग्वालवाल बन गया, कोई गोपी बन गया, सब पहले से ही ठाकुर जी की सेवा में यदुवंश में प्रकट होने लग गए हैं ये देवता लोग। और अब यहाँ पर देवक राजा की पुत्री श्री देवकी जी का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ में हुआ। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया। और जब कन्या विदाई की बेला आई तो ये जो कंस है ना, अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था। उसने कहा, मैं अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए स्वयं जाऊंगा। सारथी को उतार दिया, स्वयं रथ में बैठ गया और महाराज रथ में बैठाकर अपनी बहन को जैसे ही विदा करने को हुआ, उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, रे अबूध कंस, मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी से तू इतना प्रेम कर रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। और महाराज जैसे ही सुना, सुनते ही तो जो सारथी बनकर जा रहा था, भी प्रेम कर रहा था, वो तो महाराज तुरंत शत्रु बन गया। इसीलिए कहते हैं दुष्ट व्यक्तियों का संग अच्छा नहीं। यदि चाहे वो आपसे प्रेम भी कर रहा हो, जब तक प्रेम कर रहा है ठीक है, बाद में आप पर हावी हो गया तो, इसलिए दुष्टों से तो दूर ही रहना चाहिए। अब तो महाराज खड्ग निकाल लिया, कहा देवकी के गर्भ से मेरी मृत्यु है तो न रहेगी देवकी, न होगा गर्भ। खड्ग निकाल लिया है मारने के लिए। देवकी को बाल पकड़कर खींचा है रथ से नीचे, और जैसे ही मारने गया तब वसुदेव जी महाराज आ गए और उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, अरे भैया कंस, ये क्या कर रहे हो? स्त्री हत्या करने जा रहे हो, बहन की हत्या कर रहे हो? अरे आकाशवाणी ने तो कहा है देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु है, तो देवकी को क्यों मारते हो? हम वचन देते हैं देवकी की जितनी भी संतानें होंगी वो सब लाकर हम तुम्हारे हाथ में रख देंगे, तुम अपने हाथों से उन्हें खत्म कर देना, लेकिन कम से कम स्त्री हत्या का पाप तो न करो। पापमती कंस को यह बात उचित लगी। कहा ठीक है, आप तो हमारे मित्र हैं, लेकिन महाराज हमारी भी शर्त है, जब तक 8 हो न जाएं तब तक आपको हमारा मेहमान बनकर यहीं रहना पड़ेगा। और कारागृह के अंदर काल कोठरी में वसुदेव देवकी को कैद कर दिया है।
और वसुदेव देव की कारागृह के अंदर भगवान के नाम की आराधना कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, 1 वर्ष होते ही संसार की बगिया में प्रथम पुष्प खिला। जैसे ही देवकी को प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने उसको हाथ में ले लिया। कहा, देवी इसका मुख मत देखो, ये तो काल के गाल में जाने वाला है बालक, अभी कंस इसको मार देगा, इसका मुख देखोगी तो तुम्हें फिर बहुत दुख होगा। और ले जाकर कंस के हाथ में रख दिया उस बच्चे को। अब तो जैसे ही कंस के हाथ में रखा, उस बच्चे को देखकर कंस को दया आ गई। ये कंस अप्रज था, इसके कोई संतान नहीं थी। तो कहा, अरे वसुदेव जी, ये आपने क्या किया? ये तो हमारा भांजा है, ये तो हमारा पुत्र है। अरे आकाशवाणी ने तो कहा है देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु है, ये तो पहला है, इसको हम क्यों मारेंगे? और महाराज वह बालक दे दिया। वसुदेव देवकी को भी परमानंद हुआ। 1 2 3 4 5 6 बालक हो गए। कंस ने किसी को मारा नहीं। तब यहाँ पर नारद जी को ये ठीक नहीं लगा। नारद जी पहुंच गए कंस के पास में। कहा, क्यों मधुराधिपति कंस, सब कुशल मंगल तो है? बोले, हाँ महाराज सब कुशल है। सावधान तो हो? बोले, हाँ महाराज बिल्कुल सावधान हूं। अभी तो 6 हुए हैं, 7वां फिर उसके बाद में आएगा 8वां। कहा, अरे कंस तुम भूल कर रहे हो, ये देवताओं की जो गिनती है बड़ी विचित्र है। इन देवताओं की गिनती के बारे में अभी तुम जानते नहीं। तुम कह रहे हो अभी 6 हुए हैं, 7वां आएगा फिर 8वां, लेकिन ये बताओ गिनती कहाँ से शुरू करते हो? एक 8 पंखुड़ी का फूल लेकर आए थे नारद जी। वो 8 पंखुड़ी का फूल उसके हाथ में दे दिया। कहा, अच्छा इसमें से ये बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी है? एक पंखुड़ी पकड़ी। कहा, 1 2 3 4, महाराज ये है 8वीं। अच्छा, फिर से हाथ बदल दिया। कहा, अब बताओ इसमें से 8वीं कौन सी है? फिर से गिना, 1 2 3, महाराज तो जो पहली थी वो 8वीं हो गई। फिर से हाथ बदल दिया। कहा, अब बताओ, तो जो 5वीं थी वो 8वीं हो गई। इस प्रकार से नारद जी ने हर पंखुड़ी को 8वीं पंखुड़ी सिद्ध कर दिया। और फिर कंस से पूछा, बताओ कंस, सही सही बताओ इसमें से 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? घबरा गया। कहा, नहीं बता सकते ना, हम भी यही कहना चाहते हैं, 8वीं संतान कोई सी भी हो सकती है। गिनती कहाँ से शुरू करते हो, इस बात का है। घबरा गया कंस। बोले, क्या करना चाहिए? कहा, वो तुम जानो, वो तो तुमसे हमारा थोड़ा प्रेम है तो हम आते रहते हैं बीच बीच में तुम्हें सलाह देने के लिए। और नारद जी तो वहां से चले गए। उसी समय वो 6 बालक मामा 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 करते हुए आए हैं। और उसी समय कंस ने सोचा कोई खतरा नहीं उठाना, निकाला खड्ग महाराज, एक साथ 6 बालकों की हत्या कर दी। अब तो पृथ्वी पर इतना पाप का भार बढ़ गया, पृथ्वी कांपने लगी। इतने सारे बच्चों की एक साथ हत्या हुई है, पृथ्वी कांपने लग गई। वसुदेव देव की रोने लग गए। अरे भैया, मारना ही था तो पहले ही मार देता, पहले छोड़ा बाद में मारा है। लोग भगवान को पुकारने लगे, प्रभु अब तो जल्दी करो, जल्दी आओ, पृथ्वी पर पाप का भार बहुत बढ़ गया है। तब भगवान यहाँ आने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले भगवान ने श्री शेष जी महाराज को बुलाया और शेष जी से कहा, देखो शेष जी, आपकी सहायता के बगैर हमारा अवतार कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। शेष जी ने कहा, प्रभु आज्ञा करिए। कहा, रामावतार में आप हमारे छोटे भाई लखन बने थे और आपने हमारी सेवा करी थी। ये तो कृष्णावतार है, इसमें आप हमारे बड़े भाई बनकर आओ। कहा, ठीक है, जो आज्ञा। और माँ देवकी के उदर में 7वें बालक के रूप में श्री शेष जी महाराज विराजमान हो गए। अब भगवान ने योग माया को आज्ञा करी। कहा, देखो योग माया, इस समय माँ देवकी के उदर में श्री शेष जी महाराज विराजमान हैं। उनको आप माँ देवकी के उदर से निकालकर नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी महाराज की दूसरी पत्नी श्री रोहिणी जी रहती हैं, उनके उदर में स्थापित कर दीजिए। बाद में हम माँ देवकी के 8वें पुत्र बनकर आएंगे और आप यशोदा मैया की पुत्री के रूप में प्रकट होना।
और हम तो मथुरा से चले आएंगे गोकुल और आप गोकुल से चली आना मथुरा। भगवान की आज्ञा पाकर योग माया ने माँ देवकी के उदर से श्री शेष जी महाराज को निकाला और वसुदेव जी महाराज की दूसरी पत्नी श्री रोहिणी जी के उदर में स्थापित कर दिया है। यहाँ कंस को समाचार मिला, महाराज देवकी ने 8वें बालक को जन्म देने से पहले, वो 7वें बालक को जन्म देने से ही पहले नष्ट कर दिया। कंस ने कहा कोई बात नहीं, अब की जो आएगा वो 8वां है। अब सावधान हो गया कंस, बड़े बड़े पहरेदार पहरेगीर लगवा दिए, हथकड़ी बेड़ी में वसुदेव देवकी के पूरे शरीर को बंधवा दिया, बड़े बड़े ताले लगवा दिए और यहाँ पर वसुदेव देवकी भगवान के नाम की आराधना करने लगे। और यहाँ 1 वर्ष के पहले गोकुल में रोहिणी जी के उदर से श्री शेष जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। दाऊ जी महाराज का प्राकट्य हुआ, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति पुण्यावाचन आदि कराया है नंद बाबा ने। और इन ब्राह्मणों ने बाबा नंद को पुत्रवान भव का आशीर्वाद दिया। कहा महाराज क्या आशीर्वाद दे रहे हो, अब 80 साल की मेरी अवस्था हो गई है, अभी भी मेरे घर में कोई बेटा होगा क्या? बोले अरे महाराज हम कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, हम यदि अनुष्ठान करेंगे मंत्र जपेंगे तो अभी भी आपके घर में लाला हो जाएगा, जैसे रोहिणी जी के यहाँ हुआ है। बोले अच्छा महाराज आपको मंत्र आता है? बोले हमको सब मंत्र आते हैं। तो महाराज बाबा नंद तो ब्राह्मणों के बड़े प्रेमी हैं, वो तो अवसर ही ढूंढते रहते हैं ब्राह्मणों की सेवा का, कैसे भी मौका मिल जाए ब्राह्मणों की सेवा होनी चाहिए। और ये सब यमुना के तट पर ब्रजवासी ब्राह्मण संतान गोपाल मंत्र का जप करने लग गए हैं। लेकिन आपको पता है ये ब्राह्मण कौन सा जप करते हैं? सारा दिन तो यमुना जी के घाट पर बैठकर भांग घोटते हैं, चकाचक उसको छानते हैं और फिर उसके बाद बाबा नंद के घर से जो भी माल पानी आता है उसको खाते हैं। किसी ने बाबा नंद से जाकर शिकायत करी, अरे बाबा बाबा ये कैसे ब्राह्मण बैठा रखे हैं आपने, ये कोई जप अप नहीं कर रहे, ये कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे, बस तुम्हारा माल खा रहे हैं। बाबा नंद ने कहा अरे ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं, बस वाई में हमारो अनुष्ठान तो सफल है। बोलो राधे राधे। ब्राह्मणों की प्रसन्नता में ही हमारा अनुष्ठान सफल है। लेकिन ये ब्राह्मण लोग जप करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब बाबा नंद के घर से जो माल पानी आता है उसको खाते वक्त करते हैं। और खाते वक्त कौन सा मंत्र जपते हैं आपको पता है? माल पानी ले और बाबा नंद को लाला दे, माल पानी ले और बाबा नंद को लाला दे। इन सभी ब्रजवासी ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु हम तो ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, हम तो ज्यादा कुछ जानते नहीं, बस एक बात जानते हैं, प्रेम से आपकी स्तुति करना जानते हैं, बस एक प्रार्थना है। अब 80 साल के बाबा नंद के घर में दूसरा कौन सा बालक होगा? और कोई बालक तो नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। लेकिन हे प्रभु हे नारायण आप तो ब्रह्मण्य देव हैं, हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद को सच करने के लिए आप स्वयं ही बाबा नंद के घर उनके लाला बनकर चले आइए। और महाराज मानो इन ब्रजवासी ब्राह्मणों की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली हो और यशोदा मैया को तो शुभ सगुन होने लग गए। यहाँ सबको लगने लगा कि अब तो भगवान प्रकट होने वाले हैं। और वहाँ पर रोहिणी जी के उदर में भी भगवान आ गए हैं। और अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीता, सर्दी के दिन बीते, गर्मी के दिन आए और गर्मी के दिन भी बीते हैं, बरखा के दिन आ गए हैं, श्रावण मास आया है। और श्रावण के बाद में कौन सा महीना आता है भैया? श्रावण के बाद में तो भादव का महीना आता है। और भादव का जो कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है, जैसे ही अष्टमी तिथि आई है, आज अष्टमी तिथि के सूर्योदय ने भारतवर्ष को धन्य कर दिया है। आज मंगल दिन है, शुभ शगुन हो रहे हैं। कारागृह के अंदर
वसुदेव देवकी भगवान के नाम की आराधना कर रहे हैं। धीरे 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 दिन बीता, निशा रानी अवनी पर उतर आई। और देखो भगवान चंद्रवंश में प्रकट होने वाले हैं ना, और चंद्रमा निशानाथ हैं, इसीलिए भगवान रात में प्रकट होंगे। और जैसे ही निशा रानी अवनी पर उतर आई हैं और यहाँ कारागृह के अंदर वसुदेव देव की आराधना कर रहे हैं भगवान की। चंद्रमा की एक पत्नी का नाम है रोहिणी। जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में पहुँचेंगे तब भगवान का प्राकट्य होगा। और जैसे ही निशीत समय आया है भगवान के प्राकट्य का, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में पहुंचे तो सबसे पहले भगवान कहाँ पर आए हैं? सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में पधारे। भगवानापि विश्वात्मा भक्तानामभयंकर आविवेशांश भागेन मनः आनक दुंदुभे। सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में पधारे और वसुदेव जी के मन से भगवान माँ देवकी के मन में पधारे। देखो मानसी दीक्षा है, भगवान कहीं बाहर से प्रकट नहीं होते। भगवान जब भी प्रकट होते हैं भीतर से ही प्रकट होते हैं। तो मन से, वसुदेव जी के मन से निकलकर भगवान माँ देवकी के मन में पधारे। और जैसे ही माँ देवकी के मन में पधारे महाराज, माँ देवकी का स्वरूप ऐसा तेजपूर्ण हो गया मानो साक्षात सूर्य नारायण कारागृह में आ गए हों। सभी देवता आकाश में आकर गर्भस्थ नारायण की सत्य 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 कहकर स्तुति कर करके विदा हो गए हैं। और यहाँ पर पांचों महाभूत शुद्ध हुए। निशीत समय आया तो देखो, जब हम यहाँ पर जय जयकार कराएं तो आप लोग धीरे से ही जय जयकार करना। यदि जोर से जय जयकार करोगे तो कंस जाग जाएगा, और कंस यदि जाग गया तो भैया ना हम यहाँ कथा कर पाएंगे ना आप सुन पाओगे। इसीलिए जय जयकार भी करना तो धीरे से करना। और सबसे पहले भगवान चतुर्भुज के रूप में वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए हैं। और वसुदेव देवकी से कहा, माता पिता आपको दिए हुए वचन के अनुसार हम आपके घर में आपके पुत्र बनकर आए हैं। पिताजी, यदि आपको भय है कि कंस हमें मार देगा तो आप चिंता मत करिए। यहाँ से कुछ दूर पर बाबा नंद के गोकुल में आप हमें ले जाकर छोड़ आइएगा। वहाँ माँ मैया यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। आप हमें यशोदा मैया के पास छोड़ आना और उस कन्या को आप यहाँ पर ले आना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आप उस कन्या को यहाँ ले आना, आप चिंता मत करिए। जितनी हथकड़ी बेड़ी है आपके हाथ की सब टूट जाएंगी। ये जितने पहरे गिरे हैं हमारी योग माया के कारण सब सोए हुए हैं। यमुना आपको मार्ग दे देगी। और महाराज भगवान का चतुर्भुज रूप अंतर्ध्यान हुआ। अब जय जयकार धीरे ही करना, जोर से मत बोलना। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आप लोग तो सही में डर गए। अरे भैया, अब भगवान प्रकट हो गए हैं, अब डरने की क्या जरूरत है। अब तो एक जोर लगाओ, जोर से बोलो, बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब तो महाराज अपनी साधना की समग्रता को बाल कृष्ण के रूप में पाकर माँ देवकी ने भगवान को हृदय से लगाया, अपना दूध पिलाया। वसुदेव जी ने टोकरे में भगवान को सुलाया। और जैसे ही जाने लगे, हथकड़ी बेड़ी सब टूट टूट कर गिर गई। बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, सब खुल गए, द्वार अपने आप खुल गए हैं। और जितने भी पहरेगीर थे सब सोए हुए थे। वसुदेव जी ने निर्भय होकर कारागृह से बाहर निकले हैं यहाँ पर। और जैसे ही यमुना जी के किनारे आए, यमुना जी में तो बहुत भारी तूफान आया हुआ था। जैसे ही यमुना के किनारे आए, बारिश हो रही है, बरसती बरसात में श्री शेष जी महाराज ने
भगवान के ऊपर छत्र किया है, निर्भय होकर। देखो कोई भी खड़ा नहीं होगा, सब अपनी जगह बैठे रहना। निर्भय होकर यमुना जी में प्रवेश किया और यहाँ पर यमुना को पार करके यमुना जी के जल को भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श कराया। यमुना जी ने मार्ग दिया है वसुदेव जी को जाने के लिए और वसुदेव जी महाराज पहुँचे हैं बाबा नंद के गोकुल में। यहाँ गोकुल में भी सब सोए हुए हैं। यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया है पर उन्हें पता नहीं है क्या हुआ है। बोलो राधे राधे। वो तो जन्म देते ही सो गई थी। बोलो राधे राधे। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हुआ, लाला हुआ कि लाली हुई, बस कुछ हुआ। बोलो राधे राधे। और उसी समय नंद बाबा के महल में वसुदेव जी महाराज गए हैं और वसुदेव जी ने अपने टोकरे से भगवान बालकृष्ण को उतारा, यहाँ पर यशोदा मैया के बगल में सुलाया और उस कन्या को अपने टोकरे में रखकर जैसे गए थे बस वैसे ही आ गए। और जैसे ही आए हैं कारागृह में तो जितने द्वार खुले थे सब अपने आप लग गए, जितने ताले टूटे थे सब अपने आप लग गए। हथकड़ी बेड़ी पुनः हाथ में आ गई और अब योग माया ने सोचा अब मैं अपना काम शुरू करूं। और उसी समय योग माया ने रुदन प्रारंभ किया है और जैसे योग माया ने रुदन किया जितने भी पहरेगीर थे सब जाग गए, दौड़े दौड़े कंस के पास में गए हैं। महाराज महाराज देवकी ने 8वें बालक को जन्म दे दिया है। तब तो यहाँ पर हाथ में खड्ग लेकर आया है कंस। वसुदेव देवकी कहाँ है मेरा काल? देवकी ने कहा अरे भैया ये तुझे क्या मारेगी, ये तो कन्या है। कहा नहीं नहीं, आकाशवाणी ने कहा था देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। न पुत्र कहा था न पुत्री, लाओ। और बस ऐसे ही छीना है हाथ से और सोचा ऐसे ही छीन कर पछाड़ूंगा, दीवार मर जाएगी। लेकिन जैसे ही पछाड़ने गया, महाराज फेंकने गया, वो तो उसके हाथ से छूटकर कंस की छाती पर लात का प्रहार करके आकाश में चली गई। अष्टभुजा वाली योग माया माँ विंध्यवासिनी प्रकट हो गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। विंध्यवासिनी माँ प्रकट हुई। कहा रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला काल तो ठीक सही सलामत जगह पर पहुंच गया है। अब तो कंस बहुत भयभीत हुआ, लेकिन हमें क्या लेना देना कंस से, हम तो भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ भोर सुबह में बाबा नंद जागे हैं, गायों की सेवा करने गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी तो भयो नाए, पता नहीं कब होएगो, 80 को तो है गयो, अभी तो भयो नाए। हर समय भगवान का इंतजार रहता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भैया 6 बजे तक आपको टीवी के माध्यम से कथा का दर्शन होगा नंदोत्सव का। उसके बाद में फेसबुक लाइव के माध्यम से, हाँ आज 5 मिनट एक्स्ट्रा करके देंगे ये भैया नंदोत्सव के लिए। और फिर भी विलंब होता है तो फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे फ़ोन के द्वारा होगा, वो आप लोग देख सकते हैं। श्री राधे। अब तो यहाँ पर बाबा नंद गायों की सेवा कर रहे हैं। मैया यशोदा सोई हुई है, उनको पता ही नहीं है कि मेरे घर लाला आ गया है। बोलो राधे राधे। भगवान ने सोचा हमको इतनी देर हो गई आए हुए यहाँ, लेकिन कोई हमसे बात ही नहीं कर रहा है, कोई हमारा स्वागत ही नहीं कर रहा है। भगवान ने कहा कि अरे कोई स्वागत करे तो करे कैसे, जब किसी को पता हो कि हम आए हैं तब तो स्वागत करे ना। और देखो तो हमारी मैया को ये भी सो रही है, चलो इन्हीं को जगाते हैं। और उसी समय भगवान बालकृष्ण ने रुदन प्रारंभ किया है और जैसे ही कन्हैया ने रुदन किया, भगवान का रुदन सुनते ही यशोदा मैया जाग गई और महाराज सामने जागते ही परब्रह्म परमात्मा को अपनी बगल में पाया है। तुरंत भगवान को उठाया, अपने हृदय से लगाया। भगवत प्रेम के कारण आंखों से प्रेमाश्रु बहते रहे। अरे बावरी, मैं तो सोती ही रह गई, मेरे घर तो लाला भयो है।
और महाराज उसी समय मैया तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन नंदा सुनंदा जो घर का काम काज करने के लिए आई है ना, ननंद रानी दोनों, उसमें से सुनंदा निकल रही थी भाभी के कमरे से। जब शशुरदन की आवाज सुनी तो कहा कि अरे ये भाभी के कमरे से लाला के रोने की आवाज आ रही है, लगता है शुभ समय आ गया। और उसी समय सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई है। अरे भाभी क्या हुआ, क्या हुआ? यशोदा मैया ने कहा, देख सुनंदा, ठाकुर ने कृपा करी, हमारे घर लाला भयो है। और जैसे ही सुना सुनंदा ने कि हमारे घर लाला भयो है, सुनते ही तो महाराज सुनंदा दौड़ पड़ी है, देखा भी नहीं, दौड़ी है भैया। अरे ओ भैया कहाँ हो? ऊंची अथाई पर बैठे थे बाबा नंद। कहा अरे यहाँ हूँ सुनंदा। अरे भैया इतना सुंदर समाचार लेकर आई हूँ, तुमने कभी सुना नहीं होगा। अरे सुनंदा पहले बता तो क्या हुआ? अरे भैया इतना सुंदर समाचार लेकर आई हूँ, तुम सुनोगे तो पागल हो जाओगे। अरे सुनंदा पहले बता तो क्या हुआ, क्या बात है? सुबह सुबह आ रही है हल्ला मचाते हुए। अरे भैया इतना सुंदर समाचार है, मुझे ये बताओ पहले कि तुम मुझे क्या दोगे। अरे सुनंदा तू बावरी हो गई है क्या? तू पागल हो गई है क्या? पहले बता तो क्या हुआ। अरे भैया इतना सुंदर समाचार है, तुमने पहले कभी सुना नहीं होगा। अरे सुनंदा पहले बता तो क्या हुआ। अरे भैया तुम्हारे घर लाला भयो है। और जैसे सुना कि लाला भयो है, 80 साल के बाबा नंद 16 साल के है गए महाराज, अथाई से कूद पड़े हैं नीचे, अपने गले से नौलखा हार निकाला, सुनंदा जी के गले में डाला और सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई है। अरे ओ गोकुलवासियों जागो जागो, भोर सुबह बाबा नंद के घर में लाला भयो है। और महाराज तब तो सारी गोकुल नगरी दौड़ पड़ी है बाबा नंद के आंगन की ओर। 90 साल की बूढ़ी गोपी भी 16 श्रृंगार करके अपने शादी के समय का 84 गज का लहंगा निकाल कर पहन कर आई हैं। महाराज सुंदर श्रृंगार करके बधाई लेकर आइए। अब हम लोग भी भगवान की बधाई गाएंगे और भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। जब तक आप लोग इस पर उत्सव मना रहे हैं वो तो ठीक है। आज के हमारे नंदोत्सव के मुख्य यजमान श्री राजेंद्र पंसारी जी हैं कलकत्ता से। राजीव माहेश्वरी जी तो पूरी भागवत के हैं ही हैं, लेकिन आज उनका मन था कि ठाकुर जी का नंदोत्सव, तो आज ये सारा नंदोत्सव उनकी तरफ से मन रहा है और हमारे सभी भक्तों की तरफ से मन रहा है। तो आइए हम लोग बहुत प्रेम से धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव, सब ब्रजवासी गोपियां नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आइए। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए झूमते हुए बधाई है, बधाई हो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब देख सिहावे, ग्वाल बाल सब वेद
ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। वो ब्रज में जय हो जय हो, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। मांगलिक सब वस्तु लई, मांगलिक सब वस्तु ले, गावत गीत चली अलबेली।